मुस्तफा करीम की विलादत का वक्त करीब है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली सहने काबा में हैं। लोग आए, आने के बाद कहने लगे काबे के मुतवल्ली हो आप, अब्दुल मुत्तलिब मक्का के सरदार हो, हमें कहना नहीं चाहिए, हमारी हिम्मत नहीं चाहती कि हम आपसे बात करें, मगर बात ही कुछ ऐसी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बताओ तो सही क्या बात है। क्या बात यह है कि तुम तो जानते हो अरब का दस्तूर है, अगर कोई बेवा हो जाए अपने बदन पे खुशबू नहीं लगा सकती। शिकायत मिली है कि तुम्हारी बीवी, बेटे की बीवी हजरत आमीना अपने बदन पे खुशबू लगाती हैं। ये शिकायत की गई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से नजरें झुक गई। घर आए, आकर के अपनी शरीके हयात से कहा, जिनका नाम आमीना था, कहा फातिमा था। क्या नाम था? फातिमा। कहा फातिमा इधर आओ, सुना है कि आमीना खुशबू लगाती है। कहा तुम ही जाकर के पूछ लो। कहा मैं नहीं पूछूंगा, जाओ पता करके आओ, क्या खुशबू लगाती है? हजरत फातिमा आपकी सास आई, और जैसे ही हजरत आमीना ने आते हुए देखा ना, बैठी थी खड़ी हो गई। अब यहाँ कौम की शहजादियां देखें, आज ससुर आ जाए एहतराम नहीं, सास का तो है ही नहीं, क्योंकि सास को तो सोतन समझा जाता है। कौम की शहजादियों याद रखो, सास की इज्जत करो, ये मुस्तफा की मां हजरत आमीना ने बताया है। हजरत फातिमा को आते हुए देखा, हजरत आमीना खड़ी हो गई। का तशरीफ लाई मां, कैसे आना हुआ? हजरत फातिमा फरमाती आमीना शिकायत मिली है तुम्हारे खिलाफ। कहा किसने शिकायत की? कहा मक्का की औरतों ने की है। मक्का की औरतों का कहना है कि अब्दुल्ला की बीवी अपने बदन पे खुशबू लगा के गुजरा करती है। अल्लाहू अकबर। इतना सुना, हजरत आमीना ने अपने हाथ में जरा सी मिट्टी उठाई, और मिट्टी उठाने के बाद अपनी सास के हाथ में रखी, और रखने के बाद कहा इसको नाक के करीब लेकर के जाओ। हजरत फातिमा जब नाक के करीब लेकर के गई तो खुदा की कसम उस मिट्टी में से भी खुशबू आ रही थी, मिट्टी में से भी खुशबू आ रही थी। हजरत आमीना कहती है ये मेरा कमाल नहीं, मेरे शिकम में पलने वाले बच्चे का कमाल है। अल्लाह, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, बरकते ये हजरत आमीना जिन रास्तों से गुजर जाएं उन रास्तों से खुशबू आए। कुएं पे पानी भरने के लिए औरतें जाया करती थी तो हजरत आमीना का इंतजार किया करती थी, जब आमीना आएंगी तभी हम पानी भरेंगे। जानते हो किस लिए इंतजार करती थी? आमीना जल्दी आओ, जल्दी आओ, आमीना जल्दी आओ, जल्दी आओ। हजरत आमीना जैसे ही जाती थी वो सारी औरतें कहती थी आमीना कुएं के करीब आओ। हजरत आमीना कुएं के करीब आती थी तो कुएं का पानी उछल करके हजरत आमीना के करीब हो जाया करता था। कुएं का पानी ऊपर आ जाता था। ये आमीना का कमाल नहीं, आमीना के पेट में पलने वाले बच्चे का कमाल है। जिन रास्तों से गुजर जाएं, ये भी नहीं, छोड़िए इसको भी, हजरत आमीना जमीन के जिस हिस्से पे थूक देती अल्लाह उस जमीन के हिस्से को भी मुश्कबार फरमा देता। वो वक्त करीब आया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील इधर आओ, साथ में इस्राइल को लो, मिकाईल को लो, इसराफील को लो, और हर एक के साथ में 1,00,000 फरिश्तों की जमात लेकर के मेरे महबूब के घर पे चले जाओ। हजरत आमीना के घर पे आए। आज से तकरीबन 1450 साल पहले मुल्क अरब के मक्का शहर में कबीले कुरैश में खानदाने बनु हाशमी में 571 या 572 20 अप्रैल या 22 अप्रैल को हजरत आमीना के बतन पाक से मेरे और आपके नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जरा जोर से बोले, और जोर से, और जी लगा के दुनिया में तशरीफ लाए। और खुदा की कसम नबी दुनिया में क्या आए? कायनात को बहारें मिल गई, कायनात को खूबसूरती मिल गई, निखार मिल गया। और हजरत जी मैं बात करके जल्दी से गुजर जाऊं, हजरत आमीना के बतन पाक से मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। खुदा की कसम कायनात का निजाम बदल गया, कायनात की रानाइयां बदल गई। तारीख बताती है अरब का दस्तूर था,
अमीरजादों के घर में बच्चे पैदा होते तो उन बच्चों को दाइयां पाला करती थी। दाइयां आई अरब मुल्क अरब में, मक्का शहर में बड़ी बड़ी दाइयां आई, बड़े बड़े अमीरजादों को लिया, लेकर के चली गई। पूरे मक्का में एक ही बच्चा बचा है, हजरत आमिना का बच्चा। लोग कहते हैं और दाइया क्यों नहीं लेके गई, क्यों नहीं लेके गई, क्यों नहीं लेके गई? गरीबी की वजह से, मुफलिसी की वजह से नहीं। पागल हो तुम लोग, मेरे मुस्तफा ने किसी और दाई को पसंद ही नहीं फरमाया, मेरे मुस्तफा ने हजरत हलीमा को पसंद फरमाया। जिंदाबाद। हाँ, हजरत हलीमा ने लिया और लेकर के चली। रास्ते में प्यास लगी, सुने, रास्ते में प्यास लगी, इंतजार करने लगी कोई कुआं आएगा पानी पिएंगे। रास्ते में कुआं नजर आया, हजरत आमिना ने सवारी को रोका और रोकने के बाद गई कुएं के करीब जाकर के क्या देखा, एक औरत कुएं के करीब बैठ कर के रो रही है। अल्लाहू अकबर, ज़ारो कतार रो रही है। हजरत हलीमा ने वजह पूछी, बहन रोने की वजह क्या है? उसने कहा मेरा बच्चा हंसी खुशी खेल रहा था, अचानक मेरे हाथ से छूटा, कुएं में जाकर के गिर गया। हजरत हलीमा फरमाती है, बहन अपनी आंखों से आंसुओं को पूछ ले और अपने लबों पे मुस्कान लेके आ। वो कहने लगी, खातून कैसी बात करती हो, बच्चा कुएं में कूद गया है, बच्चा कुएं में गिर गया है, तुम कहती हो आंखों से आंसुओं को पूछ ले, लबों पे मुस्कान लेके आ, बात क्या है? हजरत हलीमा फरमाती है, मैं खुद नहीं कहती बल्कि मेरे साथ जो बच्चा आया है ना, वो बड़ा बरकतों वाला बच्चा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बड़ा रहमतों वाला बच्चा का मतलब, हजरत हलीमा ने हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया और लेने के बाद अपने हाथों में इस तरह से कुएं के करीब किया। तारीख बताती है, हलीमा ने जैसे ही मोहम्मद अरबी के चेहरे को कुएं के पानी के करीब किया था ना, कुएं के पानी की तरफ किया, वो कुएं का पानी उछला, ऊपर आया, नबी कौनैन के चेहरे के करीब आकर के कहने लगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं आंख, आला हजरत फरमाते हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। और जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हजरत हलीमा बच्चे को लेकर के अपने घर में गई और जब लेकर के घर में गई ना, तो खुदा की कसम घर में भी उजाला हो गया, उजाला हो गया, उजाला ही उजाला, चारों तरफ उजाला है, चारों तरफ उजाला है। हजरत हलीमा के घर में रोशनी है। महल्ले की औरतों ने देखा, महल्ले की औरतों ने देखा, महल्ले की औरतों ने देखा, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना आबिद हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, जरा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। आखिरी खतीब की सूरत में आपके खतीब साहब मिंबर पाक पर तशरीफ ला चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तासीर तुम्हारी थोड़ी है जी, तुम्हें तो अल्लाह ने बुलंद आवाज अता फरमाई है, तो आज मुस्तफा जाने रहमत के नाम पे अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इसलिए कि आप अपने घर में रहते हैं, अपने बाप के रहते हैं, मकान में रहते हैं, अपने बाप के रहते हैं, दुकान में रहते हैं, अपने बाप के रहते हैं, खेत में रहते हैं, अपने बाप के रहते हैं, खलियान में रहते हैं, अपने बाप के रहते हैं। आप अमेरिका चले जाओ अपने बाप के रहोगे, अफ्रीका चले जाओ अपने बाप के रहोगे, जर्मनी चले जाओ अपने बाप के रहोगे, जापान चले जाओ अपने बाप के रहोगे, लेकिन मुस्तफा की महफिल में जब आते हो तो अपने बाप के नहीं रसूल पाक के हो जाते हो, मुख्तार के हो जाते हो। हजरत हलीमा मोहम्मद अरबी को लिया, लेकर के आई अपने घर में, घर रोशन हो गया, घर रोशन हो गया। महल्ले की औरतों ने देखा हजरत हलीमा के घर में चिराग जल रहा है, रोशनी का इंतजाम है। महल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। अगर गांव में कोई बात हो जाती है ना और जरा सी एक औरत को पता चल जाए तो फिर पूरे गांव में फैलेगी। हाँ, ये सच्चाई है, किसी को बताएगी, बता के कहेगी बहन आगे मत बताइए, वो भी आगे बताएगी, कहेगी बहन आगे नहीं जानी चाहिए। इसी तरह से पूरे गांव में फैलेगी। पता चला कि हलीमा के घर में रोशनी है,
महल्ले की चंद औरतों को बुलाया, चंद औरतों ने और ज्यादा औरतों को बुलाया, और ज्यादा औरतों ने और ज्यादा औरतों को बुलाया। बुलाने के बाद का हलीमा के घर में चिराग जलता है, हलीमा के घर में रोशनी होती है। ऐसा लगता है कि कोई मालदार बच्चा लेके आई है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला लेकर के आई है, बहुत ज्यादा दौलत मिली है। एक दिन हलीमा पानी भरने के लिए कुएं पे आई, सारी औरतों ने घेर लिया। कहा हलीमा कहां से हाथ मार दिया, कहां से इतना पैसा लेके आई हो, कहां से इतनी एहतमाम लेकर के आई हो? तुम्हारे घर में आज तक हमने चिराग जलते नहीं देखा, लेकिन अब तो पूरी पूरी रात चिराग जला करता है। कहां से इतनी दौलत मिल गई, कहां से इतना सरमाया मिल गया? हजरत हलीमा फरमाती है मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, मेरे घर में कोई चिराग का एहतमाम नहीं है। कहने लगी अच्छा झूठ बोलती है हमसे, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरे घर में चिराग जल रहा था, हमने खुद अपनी निगाहों से देखा था कि तेरे घर में रोशनी हो रही थी। हजरत हलीमा फरमाती है नाना मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता है। अब महल्ले की औरतों ने मिसकोट की, ये तो झूठ बोल के चली गई, मगर हम भी इसका दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, हम भी पता लगाएंगे कि इसके घर में चिराग जलता है कि नहीं जलता है, हम भी पता करेंगे इसके घर में रोशनी का इंतजाम होता है कि नहीं होता है। एक दिन अचानक हजरत हलीमा के दरवाजे पे दस्तक हुई। हलीमा ने दरवाजा खोला, देखा महल्ले की बहुत सारी औरतें। कैसे आना हुआ? कहा ना क्या हुआ? तेरी चोरी पकड़ी गई। कहा मतलब? तूने कहा नहीं तक कि मेरे घर में कोई चिराग नहीं जलता, देख तेरे घर में रोशनी है। पकड़ी गई चोरी। हजरत हलीमा का सीना चौड़ा हो गया, जानती थी कोई चिराग नहीं। अच्छा नहीं मानोगी? कहा नहीं मानेंगे, हमारी आंखों ने देखा है तेरे घर में रोशनी का इंतजाम है, तू झूठ बोलती है कि तेरे घर में चिराग नहीं जलता। हजरत हलीमा फरमाती है ऐसा करो एक औरत मेरे साथ आओ, मैं दिखाती हूँ कि मेरे घर में चिराग है या नहीं है। एक औरत हजरत हलीमा के साथ में गई और जाकर के देखा तो घर में रोशनी का इंतजाम था। कहने लगी हलीमा अभी भी झूठ बोल रही है, अब तो मान जा, अब तो मैं तेरे घर के अंदर आ गई, तेरे घर में रोशनी का इंतजाम है, अब तो तुझे कहना पड़ेगा तेरे घर में चिराग है। हजरत हलीमा फरमाती है नाना मेरे घर में कोई चिराग नहीं है। तो फिर बताइए रोशनी का इंतजाम कैसे है? हजरत हलीमा ने हाथ को पकड़ा और लेकर के गई उस जगह जिस जगह मेरे और तेरे नबी आराम कर रहे थे। मोहम्मद अरबी के पालने के करीब गई और जाकर के जैसे ही चेहरे से चादर को हटाया, हजरत हलीमा ने फरमाया महल्ले की औरतों ये मेरे घर में चिराग का कमाल नहीं बल्कि आमीना के लाल का कमाल है। वाह वाह वाह। धुंध में मतले अनवार जन्म लेता है, दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। मेरे आका के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है, खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। इन जलसों से सीखो, उलमा की कदर करो, उलमा से मोहब्बत करो, इसलिए कि जो कौम अपने उलमा से मोहब्बत करती है ना वही कौम रूए जमीन पे जिंदा रहती है।